नमस्कार, मैं आपका अपना ब्रजकिशोर तिवारी। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे अरविंद केजरीवाल के पूर्व सचिव और वर्तमान गुंडे विभव कुमार के बारे में। जैसा कि सबको मालूम है कि 13 मई 2024 को जो स्वाति मालीवाल राज्यसभा सांसद हैं, उनको पिटाई कर दी गई थी इसी विभव कुमार के द्वारा। वो भी कहाँ, सीएम आवास में। और उस समय सीएम साहब अपने घर में थे, उनका पूरा परिवार था, माँ बाप, बच्चे और उनकी पत्नी। सुबह सुबह का मामला था। उन्होंने स्वाति मालीवाल जो राज्यसभा सदस्य हैं उनको बुलाया और उनसे राज्यसभा सदस्यता से इस्तीफा देने को कहा, क्योंकि मनु सिंघवी साहब को वो राज्यसभा में भेजना चाहते थे। जब उस लेडी ने ये सुना तो उसने एकदम स्पष्ट मना कर दिया कि मैं नहीं दूंगी। इस पे उन्होंने अपने जो उनके गून हैं, जो उनके जो गुंडे हैं विभव कुमार जी, मैं गुंडा क्यों बोल रहा हूँ आगे बताऊँगा, तो उस गुंडे को उन्होंने उस पर छोड़ा और विभव कुमार ने उस महिला को, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो, बहुत बुरी तरह से मारा। उसके प्राइवेट पार्ट्स में मारा, उसको ज़मीन में लथोड़ दिया और वहाँ की जो सीसीटीवी फुटेज थी वो हटा ली। यहाँ तक कि स्वाति मालीवाल को वहीं बैठे बैठे पुलिस कंट्रोल रूम को फ़ोन करना पड़ा कि साहब मेरे साथ यहाँ पर मारपीट हो रही है, मेरी मदद के लिए जल्दी आए। ये तो घटना आपको याद होगी। तो ये चूँकि बड़े घमंड और दंभ में भरी हुई पार्टी है, इनको लगता है कि देश की सर्वोच्च शक्तिशाली पार्टी और शक्तिशाली नेता है, तो इन्होंने विभव कुमार को बोला होगा कि मैं चुटकियों में तुमको जमानत दिला दूंगा। तो इन्होंने पहले सेशन कोर्ट में अप्लाई किया, वहाँ से जमानत कैंसिल हुई। फिर ये हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने भी जमानत कैंसिल कर दी। उसके बाद मनु सिंघवी दादा हैं, जो दादा कम दलाल ज़्यादा हैं, सभी जानते हैं। तो उन्होंने कहा कि अरे साहब सुप्रीम कोर्ट में जाता हूँ और बस चुटकी में अभी विभव कुमार को बाहर निकालता हूँ। विभव कुमार को बाहर निकालना केजरीवाल के लिए इसलिए ज़रूरी है कि इस समय तिहाड़ की जो हालत है, वहाँ गुंडे आपस में मारपीट कर रहे हैं, एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हैं। इतना माने डिस्टर्बिंग हो चुका है इस समय तिहाड़ जेल। अब अरविंद केजरीवाल की भी जान घबरा रही है, तो वो भी वहीं, उनको लगता है कोई हमको ना ठोक दे। तो वो ये चाहते हैं कि बाहर की जो उनकी संपदा है क्रिप्टो करेंसी में और नगद और प्रॉपर्टीज़ में, जो उन्होंने इन 2 टर्म्स में कमाई है, इसको बचाने के लिए से विभव कुमार ही है और पार्टी पे कंट्रोल रखने के लिए विभव कुमार है, जो पार्टी के हर आदमी को मालूम है कि विभव कुमार इनका आशीर्वाद प्राप्त देवता है। क्योंकि आपको याद होगा कि जिस दिन ये घटना हुई स्वाति मालीवाल के साथ, उसके दूसरे दिन इनके एकमात्र जो सांसद हैं संजय सिंह, उन्होंने आकर टेलीविज़न पर कहा कि स्वाति मालीवाल के साथ बहुत गलत हुआ, बहुत अपमानजनक घटना की है विभव कुमार ने, और विभव कुमार के खिलाफ केजरीवाल सख्त से सख्त कार्रवाई करने जा रहे हैं, ये उनने आश्वासन दिया। और दूसरे दिन वो पलट गए, वो केजरीवाल की तरफ चले गए, विभव कुमार की तरफ चले गए, स्वाति मालीवाल को एकदम अकेला छोड़ दिया। स्वाति मालीवाल अपने घाव दिखा दिखा के चैनलों पर रो रही थी। पर कहते हैं ना कि ईश्वर कहीं ना कहीं तो है, तभी ये दुनिया चल रही। तो साहब इन्होंने दोनों जगह से विभव कुमार नाम के इस गुंडे की, जो इनका सचिव था, जमानत लेके आज सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत जी की जो बेंच थी, उसके सामने इनका केस आया। इन्होंने तर्क दिया कि साहब वो एक इतने से मामले में एक महिला ने रिपोर्ट कर दी, तो आज 2 महीने से भाई साहब जेल में बंद हैं, उनको तत्काल जमानत दी जाए, सुप्रीम कोर्ट ही न्याय कर सकता है ये वो। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनसे बात करना शुरू किया कि पहले तो ये बताइए कि ये विभव कुमार, जिसको आज से 1 साल पहले एमसीडी में गलत हरकत करने के कारण नौकरी से निकाल दिया गया था, ये सीएम हाउस में क्या काम कर रहा था, क्यों था ये सीएम हाउस। अब यहाँ पे मनु सिंघवी बोलने लगे, अरे साहब ये सब बातें कोई ज़रूरी नहीं है, मैं तो जमानत पे बात करने आया। उन्होंने कहा मैं जमानत पे ही बात कर रहा हूँ। ये बताइए कि इस व्यक्ति ने उस महिला के साथ इतना ब्रूटली मारपीट की, क्योंकि उसने वहीं से पुलिस को, सीएम हाउस से ही पुलिस को फ़ोन किया, ये सिद्ध करता है कि वो औरत झूठ नहीं है। तीसरी बात, इस आदमी के खिलाफ उस घर में कौन गवाही देगा, जबकि ये आदमी उस सीएम हाउस का पाला हुआ गुंडा था। सीएम देंगे, उनकी पत्नी देंगी, उनके बच्चे देंगे, उनके माँ बाप देंगे, कोई भी देगा, वहाँ का स्टाफ देगा, कोई नहीं देगा। तो इस तरीके के गुंडे को, माने सुप्रीम कोर्ट ने विभव कुमार को लिटरली गुंडा कहा
कि इस टाइप का गुंडा सीएम हाउस में क्या कर रहा था, जबकि वो बर्खास्त है, उसकी सर्विस नहीं है। पर ये सारी दुनिया जानती है कि उसको नौकरी से निकालने के बाद भी हमारे जो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री हैं, जिनका विदेशों के अखबारों में गुणगान छपता है पैसा देके, उन्होंने उसके बावजूद उसको अपना पीए रखा, गवर्नमेंट आदेश को दरकिनार करके। और तो और एक मंत्री का बंगला भी उसको अलॉट करके रखा था जहां वो रहता था। पर हकीकत यह है कि वो 24 घंटे सीएम हाउस में ही रहता था। मैनेज करना, खरीद फरोख्त करना, भ्रष्टाचार देखना, सारे लोगों को डराना, ये वो सब उसका काम विभव कुमार का था। विभव कुमार केजरीवाल के साथ अन्ना आंदोलन से जुड़ा हुआ है। वो उनकी एक एक कमजोरी जानता है और उसका भरपूर फ़ायदा उठा रहा है। और विभव कुमार को इन्होंने बहुत ज़्यादा पावर्स दे के रखे थे, क्योंकि ये जो बातें खुद नहीं बोल पाते थे, लेन देन की या किसी और चीज़ की या गंदगी की, या स्वाति मालीवाल जब इनकी बहुत सगी हुआ करती थी, मतलब आप समझ सकते हैं, तो उसको चिट्ठी भेजने की, उसको बुलाने की, फॉरेन टूर में ले जाने की, ये सब काम विभव कुमार ही करते थे ना, तो बहुत पावरफुल थे। पर आज जिस तरीके से जस्टिस सूर्यकांत ने विभव कुमार को धोया है, ये बर्खास्त गुंडा सीएम हाउस में क्या कर रहा था? इसने सीएम हाउस में सबकी उपस्थिति में एक महिला को बहुत बुरी तरह से मारा, और इसको जमानत क्यों दी जाए? मनु सिंघवी ने बहुत तरीके से इसको घुमाने उमाने की कोशिश की, पर कहते हैं ना कि दलाल की दलाली हर जगह नहीं चलती। शायद जस्टिस सूर्यकांत जी के ऊपर इसकी दलाली का असर नहीं हुआ, और उन्होंने इस विभव कुमार नाम के गुंडे की जमानत रद्द कर दी, और अगली सुनवाई 7 अगस्त की रखी है। मैं ये इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर इस तरीके के निर्णय देश में होने लगे, तो ये मान के चलें सुप्रीम कोर्ट जो अपनी इज्जत खो रहा है, जो लोगों के बीच में विश्वास उसका कम हो रहा है, वो पुनः स्थापित हो सकता है। क्योंकि हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि जब भी कोई भी व्यक्ति, चाहे वो हमारे बीच का हो, न्यायाधीश बनता है, तो वो व्यक्ति नहीं, उसके अंदर ईश्वर विराजमान हो जाते हैं, और वो बगैर छल कपट राग द्वेष के सिर्फ न्याय करता है। और हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ छल कपट और ये जो बाकी शब्द आते हैं, ये सब वहाँ पे समाहित हैं, और न्याय कहीं मिल नहीं रहा था। सूर्यकांत जी ने आज न्याय की रोशनी डाली है, देशवासी खुश हैं, और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द कोर्ट इस गुंडे को कड़ी से कड़ी सजा दे। साथ ही इसकी संपत्ति की भी जांच होना चाहिए, क्योंकि केजरीवाल के कई राज इसके पास छुपे हैं। इस केस को आगे हम फॉलो करेंगे 7 अगस्त को। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद,